बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ, तनवीर नाडला। नाज़रीन, पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा आबादी किसी न किसी तौर पर ज़राअत से मुंसलिक रही है। पिछली कुछ दहाइयों में गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों और किसान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से हमारे जो ये 70% से ज़्यादा आबादी है, ये बराह रास्त मुतासिर हुई है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे किसान अब भी मौजूद हैं, ज़मींदार मौजूद हैं, जो कि इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी फ़सल ले रहे हैं। अब पिछले कुछ अरसे से डॉलर की कीमत बढ़ने से और डीज़ल की कीमत बढ़ने से, पानी की कमी होने से, ज़ेरे ज़मीन पानी की जो गहराई है वो ज़्यादा होने से हमारे किसान को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इन हालात में बहुत सारे किसान अपना ये प्रोफेशन छोड़कर दूसरे कारोबार की तरफ मूव कर चुके हैं। आज हम मुल्तान के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे भी बड़ी मुश्किल के साथ एक सरसब्ज़ बाग मिला है, आम के बाग में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बागात पानी की कमी की वजह से, चूँकि ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे हो गया है, डीज़ल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इस वजह से पानी की कमी का जो शिकार बागात हैं उनमें एक ऐसा बाग ढूँढने में कामयाब हुए हैं जो कि माशाल्लाह सरसब्ज़ है, हरा भरा है और बहुत ही ज़्यादा फलदार है। तो यहाँ के ओनर से हम बात करते हैं। जनाब एक क्रिएटिव ज़मींदार हैं यहाँ के और पिछले 50 साल से ज़मींदारा कर रहे हैं और यहाँ पे बागात को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, उनके नज़दीक क्या पॉलिसियों में शिफ्ट आया है। 70% आबादी हमारी ज़राअत के साथ मुंसलिक थी, तो क्या ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से ज़राअत ग्रो कर रही थी, अब ज़राअत डिक्लाइन का शिकार क्यों है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, हमें बताएं कि क्या मुश्किलात दरपेश हैं। बकौल आपके हम पहले बात कर रहे थे कि अयूब खान दौर में और उससे पहले के दौर में किसान बहुत खुशहाली का शिकार था, तो वो क्या ऐसी पॉलिसीज़ थी? पॉलिसी थी, तेल में रियायत देते थे, डीजल में, खाद में रियायत देते थे, हर चीज़ में सब्सिडी मिलती थी। सरकारी ट्यूबवेल ज़्यादा थी, जो बिजली बुला के देते थे। अब बिजली भी नहीं चलाने देते, बिजली की ट्यूबवेल भी नहीं चलाने देते और डीज़ल भी बहुत महंगा हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं, मतलब ये किस दौर में शिफ्ट आया है इस पॉलिसी में और इनको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी अयूब खान की थी पॉलिसी, किसान दोस्त। दोस्त। उसके बाद नहीं करने दिया गया ज़मींदारा ठीक तरीके से। नहीं करना दिया। अच्छा, चले, हम आपका बाग देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत दिल खुश हुआ है। तो आखिर हमें बताएं कि जो बागात के काश्तकार हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या काम करते हैं जिससे माशाल्लाह ये फल भी बहुत ज़्यादा है और हरा भरा भी है? हाँ, नीचे गोडी नहीं देते, नीचे हाल नहीं चलाते, इस वजह से ये हरा भरा है। हल ना चलाने की क्या वजह है? हाल चलाने के वो जड़ें जख्मी हो जाती हैं। अच्छा, हल चलाने से जो बिल्कुल खेत के नीचे है, दरख्त के नीचे हल चलाने से उन्हें ज़ख्मी हो जाती हैं जड़ें, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि पानी देने का क्या रुझान होना चाहिए पूरे साल में, पानी को किस तरह डिवाइड करना चाहिए, किस अरसे में पानी ज़्यादा देना चाहिए? पानी जब फल आ जाए उस टाइम पानी देना चाहिए ज़्यादा। जनवरी से अगर आप स्टार्ट करें, 12 महीनों का हमें शेड्यूल बना के दें, हाँ, तो किस टाइम ज़्यादा? अगस्त में जब बाग ख़त्म होता है उस टाइम, उस महीने में पानी बहुत ज़बरदस्त दें, 1 महीना, फिर इसको छोड़ दें, पानी बंद कर दें। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक पानी बंद कर देना। बंद कर देना चाहिए, हाल चला के रख देना चाहिए इसको। फिर ये इसको मौसम ख़ज़ां मिल जाती है, पत्ते गिराने की और बनाने, फल बनाने के, उसके मौसम। अच्छा, उसके बाद फिर 15 दिसंबर को पानी देना चाहिए। 15 दिसंबर फिर अगला पानी 3 महीने के बाद, या अगला में पानी फिर 15 फरवरी। अगला पानी 15 फरवरी। अच्छा, बाकी बागात भी हमने विज़िट किए हैं, वहाँ पे जो फल है वो कमज़ोर है और आपका माशाल्लाह हेल्दी फल है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? इसको देसी कलर नीचे दिया है और खाद दी है, 4-5 खाते दिए हैं। अच्छा, खाद का हमें फार्मूला बता दें कि कौन सी ऐसी खाद होती है जिसका फार्मूला, नाइट्रोजन वगैरह कौन सी ऐसी है जो देनी चाहिए? SOP, पोटाश, गंवारा। ठीक है, ठीक है, मतलब नेचुरल जो खाद है वो भी आपने इस्तेमाल की और साथ पेस्टिसाइड भी यूज़ किए। अच्छा, तो इसके साथ जो बीमारियां लगती हैं अक्सर आमों के बाग को, तो उनके साथ आप कैसे मुकाबला करते हैं? स्प्रे करते हैं पहले
कराटे की और सकोर की। अच्छा, हमारे यहाँ किसान जो है बड़ा तज़ब्ज़ब का शिकार है और बहुत परेशानी का शिकार है। तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारी हुकूमत से, इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म से, कि कौन सी ऐसी पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए जिससे हम अयूब खान वाली मतलब सब्सिडी दें? अयूब खान वाली जो लिखा पड़ा है उसका वो उठा के देखें, बहुत सब फर्क मालूम हो जाएगा आपको। ठीक है, अयूब खान के बहुत बड़े फ़ैन हमें नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वही हों कि हर नहर पे सरकारी ट्यूबवेल होती थी, जहाँ से अगर नहर नहीं भी चलती थी तो लेकिन किसानों को पानी दिया जाता था अर्ज़ा निस्खों पर। और कह रहे हैं कि बुला के सरकारी जो ट्यूबवेल होती थी बिजली पे चलने वाली, वो बुला के देते थे। हर चीज़ में इनको सब्सिडी, डीजल में सब्सिडी मिलती थी। डीजल में भी सब्सिडी मिलती थी। तो इस यही वजह थी कि हमारा जो पाकिस्तान था ये ग्रो कर रहा था उस दौर में। तो अभी मैं जब हम पीछे घूम के आ रहे थे तो बहुत सारे बागात खुश्क साली का शिकार हैं। तो क्या फल ना होने की वजह है, क्या रीज़न क्या है? जमींदारों को पता नहीं है नीचे हाल चलाने नहीं चलाने, ज़्यादा हाल चलाने से जख्मी करते हैं, उससे वजह होती है। अच्छा, बाकी कोई ऐसी चीज़ बताएं कि अब आप देख रहे हैं, हम आप सुनते हैं कि एक साल बाग फलता है दूसरे साल नहीं फलता, लेकिन आपके बाग माशाल्लाह हर साल फलता है। हर साल फलता है। तो इसकी क्या कोई सीक्रेट है तो हमें वो बताएं। ग़िज़ाइयत पूरी करते हैं इसकी, बाग की ग़िज़ाइयत पूरी करते हैं। देसी कलर हो गया, खादें हो गई, स्प्रे हो गई ताकत की। अच्छा, ये भी सारे देते हैं लेकिन टाइमिंग का इसके अंदर बड़ा अमल दखल है। तो वो बताएं कि किस महीने में क्या चीज़ देनी चाहिए? हमने जनवरी में ताकत की स्प्रे की और उसके बाद दूसरी स्प्रे ये कराटे और वो किस महीने में? वो फरवरी में। चलें, बहुत शुक्रिया। गुजारिश यही है कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बहुत बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें डॉलर भी सस्ता हो, चीज़ें सस्ती हों, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमारे जो किसान की हालत है, जो कि 70% से ज़ायद हमारा जो किसान है एक चीज़ से मुंसलिक है, तो उसको हम सही तरीके से सब्सिडाइज़ नहीं करते। अगर सब्सिडाइज़ करते भी हैं तो वो जो एक आम छोटा किसान है उस तक उसके फ़ायदे नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और उन पॉलिसीज़ को आसान करने की ज़रूरत है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। हमारा जो आम है ये दुनिया भर में मशहूर है, इस जैसा टेस्टी आम जो है वो पूरी दुनिया में नहीं है। तो ऐसी आप करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि ये हम एक्सपोर्ट कर सकें और उससे मैक्सिमम रेवेन्यू जो है हम जनरेट कर सकें। ये आप मज़ीद चलते हैं, आपको बाग दिखाते हैं। आपको नीचे कुछ लकड़ियों के सहारे नज़र आ रहे होंगे। ये लकड़ियों के सहारे इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि फल ज़्यादा है। अगर ये लकड़ियों के सहारे ना लगाए जाएं तो ये आम के जो तने हैं वो टूटने का ख़तरा होता है। तो ये ज़्यादा फल की वजह से आम के जो तने हैं वो बैलेंस नहीं रख पाते और वो गिर जाते हैं अगर ज़्यादा हवा चले तो ये था मुल्तान के आम के बागात, जो कि पूरी दुनिया में अपने जायके के लिए मशहूर हैं। इस जैसा जायकेदार आम आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा। जो मुल्तान का आम है और ख़ासकर इस इलाके का आम है, ये आप टेस्ट के लिहाज से यूनिक है और आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। उम्मीद है आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ये देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत के अल्लाह ताला ने इतने बड़े तने में भी जान डाल दी और वहाँ पे फल लगा हुआ है। कैमरामैन जाहिद इकबाल के साथ तनवीर नाडला, उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।